Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the anatomical location. On the basis of anatomical location, the mandibular fractures are classified into. Okay, so it's a part 3 of mandibular fractures classification. इससे पहले हमने एक general Kruger's classification देखा था. AO classification we have seen, and many classifications are given which we have already seen in our part 1 and part 2. Now it's a part 3 and the last part of classification of मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, एंड इसमें हम एनाटॉमिकल लोकेशंस के बेसिस पर देखेंगे. एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पर दो लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन दिया है. फर्स्ट इज़ रोव एंड कैलिस क्लासिफिकेशन एंड डिगमेंट्स एंड नेटविक क्लासिफिकेशन. सबसे पहले अपन देखते हैं रोव एंड कैलिस क्लासिफिकेशन. इसमें रोव एंड कैलिस ने दो में डिवाइड किया था उन्हें. फर्स्ट इज़ फ्रैक्चर इज़ नॉट इन्वॉल्विंग द बेसल बोन एंड इन्वॉल्विंग द बेसल बोन. ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्चर जहाँ पर बेसल बोन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे फ्रैक्चर जहाँ पर बेसल बोन इन्वॉल्व है. ठीक है, तो सबसे पहले बेसल बोन अगर इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ इसमें आपका आ जाता है डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर. एंड अगर बेसल बोन इन्वॉल्व है, दैट मीन्स सिंगल, इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: सिंगल, डबल, बाइलैटरल और दी मल्टीपल. ओके, सो बेसल बोन कौन सी है ये आपको पिक्चर में दिख ही जाएगा. नाउ अपन आते हैं डिगमेंट एंड नेटविक क्लासिफिकेशन पे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, बिकॉज डिगमेंट एंड नेटविक ने क्या किया था कि इन्होंने परसेंटेज के बेसिस पे बताया था कि कौन से पार्ट में कितना फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, सो दैट ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस डायग्राम इज़ स्पेशली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको आपके लॉग नोट में क्वेश्चन आता है जस्ट अ क्वेश्चन की गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, तो आपको ये सब मैं अभी तक पार्ट 3 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब आपको लिखना ज़रूरी है. अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो डिगमेंट एंड नेटविक क्लासिफिकेशन तो याद होना ही चाहिए. इसको बाय हार्ट रट लो, ठीक है, अच्छे से. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज आई हैव टोल्ड यू एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि इन्होंने मैंडिबल के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा हो सकता है आपको फ्रैक्चर, उसको परसेंटेज वाइज उन्होंने बताया. तो हम कोरोनॉइड प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. तो कोरोनॉइड प्रोसेस में बिल्कुल 1% चांस होता है कि फ्रैक्चर हो. देन कॉन्डाइलर में सबसे ज़्यादा चांस होता है, दैट इज़ 29%. ओके, 29%. तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो 29% आपका कॉन्डाइल है जिसमें फ्रैक्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ हाईएस्ट चांस. ठीक है, फिर उसके बाद में इसको अपन फर्स्ट कर देते हैं. नाउ देन देयर इज़ अ रैमस रीजन. दिस रीजन इज़ कॉल्ड रैमस रीजन एंड हेयर 4% चांसेस आर देयर. देन after condyle there is a angle region. यहाँ पर this part is your angle of the mandible. okay, this is your angle of the mandible. और यहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस सेकेंड हाईएस्ट होते हैं, दैट इज़ 25%. तो सेकेंड हाईएस्ट आपका क्या हो गया, 25%, और आपके एंगल रीजन पर हो सकता है. ठीक है, देन यू हैव योर बॉडी. द बॉडी पार्ट ऑफ द मैंडिबल is the third highest, that is 22%. तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए. सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ हो सकता है, कॉन्डाइल में, उसके बाद एंगल में, एंड उसके बाद बॉडी पे. देन देयर आर 3% चांसेस कि एल्वियोलर प्रोसेस पे हो एंड 16% चांसेस कि सिम्फाइसिस पे हो. नाउ सबसे कम चांसेस किस पे है, 1%, दैट इज़ योर कोरोनॉइड प्रोसेस. ठीक है, तो कोरोनॉइड प्रोसेस पे सबसे लो चांसेस होते हैं कि फ्रैक्चर हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द classification on the basis of anatomical location of mandibular fractures. okay, so I hope this video helps you in academics, and if it does then I would be really grateful. And yeah, thank you so much for watching this video, and I hope कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे. and this is all about it. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.